डायनामिक्स एनर्जी रिलीज होगा या एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो उससे स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। यस सर। अब देखो, अब हम थोड़ा सा आते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन पे। इस बात है, अगर आपने कोई बॉन्ड बनाया, क्या किया, यानी आपने अगर कोई नया बॉन्ड बनाया और वो बॉन्ड स्ट्रांग बना, कैसा बना, स्ट्रॉन्ग, तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। जितना स्ट्रॉन्ग रहा उतना बढ़ेगी। लेकिन अगर मान लो आपने बॉन्ड बनाया लेकिन जो नया बॉन्ड बना वो पहले से भी कमजोर बना, कैसा बना, पहले से भी कमजोर बना, तो उसमें स्टेबिलिटी क्या होगी? जैसे फिर से आप देखो, जब भी आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ोगे दो तरह का होता है। जैसे अभी हमने कहा कि यदि बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रांग बना, कैसा, जैसे आप मान लो ये समझते हो आप लोग अनसेचुरेटेड, नहीं अनसेचुरेटेड, समझते हैं। उसमें या तो डबल बॉन्ड आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा भाई, या तो डबल बॉन्ड आएगा या तो ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर कोई भी अनसेचुरेटेड है और उसमें आप कुछ भी ऐड करेंगे, कुछ भी, तो जब ऐड करेंगे तो अनसेचुरेटेड से वो किस में जाएगा, सेचुरेटेड में। तो यहाँ देखोगे आप तो पाई बॉन्ड मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। सिग्मा को भूल जाइए, पाई पे आइए, किस पे, पाई बॉन्ड जो होता है वो कमजोर बॉन्ड होता है, कैसा बॉन्ड है। और जब कमजोर बॉन्ड से स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, तो जब बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, सिस्टम की घट जाएगी। तो अगर याद रखो कि कभी भी जो नया बॉन्ड बन रहा है अगर वो स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है, कैसा बॉन्ड है सर, मतलब पहले से अगर आप जो नया घर बनवाते हो अगर बढ़िया मजबूत बनवाओगे तो उसकी स्टेबिलिटी, उसकी वैलिडिटी, वही तो हम कह रहे हैं यार। पहले अगर मानो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो अनसेचुरेटेड है सम्राट जी, क्या है, अनसेचुरेटेड। और इससे जब आप सेचुरेटेड बनाएंगे तो उसकी जो बॉन्ड है वो कैसे हो जाएंगे, सब स्ट्रांग बॉन्ड होंगे, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या करेगी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, कभी भी अगर कमजोर बॉन्ड से स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, कैसा, तो वहाँ एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी क्या होगा, आप बताओ कि जब एनर्जी रिलीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तब स्टेबिलिटी। ये समझ गए। तो ये आपको मिलेगा ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, इसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शंस। और दूसरा है कि अगर मान लो कोई भी सिंगल बॉन्ड वाला है, सेचुरेटेड, क्या है, सेचुरेटेड, और वो स्टेबल है, लेकिन जो नया बॉन्ड बना रहे हो वो अनस्टेबल है, वो क्या है, मतलब कमजोर बॉन्ड बन रहा है। जो नया बॉन्ड बनेगा वो कमजोर बनेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी, क्या होगी। तो अगर मान लो तुम उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हो, क्या चाहते हो, तो आप इधर बाहर कुछ लगाना पड़ेगा, जैसे उसमें हीट दे दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी दे दीजिए, टेम्परेचर दे दीजिए, पेरोक्साइड दे दीजिए, रेडिकल दे दीजिए, उसी में हेल्पर बोलते हैं सम्राट जी, क्या बोलते हैं। तो आप शायद समझ पाएंगे, बच्चे ना समझ पाए क्योंकि अब ये लोग उतना भी हवा अभी नहीं लगा इन लोगों को। जैसे आप आगे चल के नाम सुनोगे अल्केन का, और जो अल्केन है वो लेस रिएक्टिव होता है, जैसे कॉमन नेम पैराफिन होता है, अल्केन समझ पा रहे यार आप, उसमें हर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, तो वो जल्दी किसी से रिएक्ट करना नहीं चाहता है, वो आपस में स्टेबल है। और अगर आप चाहोगे कि कमजोर अरे स्ट्रांग बॉन्ड से आपको वीक बॉन्ड बनाना है, क्या बनाना है, तो आपको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। अरे भाई अगर मान लो कोई बढ़िया शेर है, बढ़िया साउथ का हीरो है, तो उसको देखो पुलिस वाले बड़ी मार मारते हैं, बंद करके मार के तो लाचार कर देते हैं, हाथ पैर भी थोड़ा नहीं देखे आप कैसे हैं, नहीं देखे। अरे वो इंडियन देखे घातक वाली जो मूवी थी सन्नी देओल वाला, नहीं देखा आप, नहीं, कातिया को जब धमकी देता है तो पुलिस वाले आके उसको कुत्ता बना देते हैं, बड़ी मार मारते हैं, जब मार देते हैं तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, घट जाएगी, तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम, तो कहाँ लड़ पाएगा। तो ऐसे देखो, थोड़ा सोचना यार आप कि अगर मान लो यहाँ कोई स्टेबल है और आप इसको कमजोर करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, तो आपको बाहर फिर एनर्जी लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यही आप पढ़ते हो उसमें पीरियोडिक टेबल में। फिर भी आप लोग सुधरने का मौका करना, उसमें एक मिलेगा आंसर एनर्जी, एक मिलेगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एक मिलेगा आंसर एनर्जी और एक अफिनिटी का मतलब था प्यार या मोहब्बत, प्यार या हाँ चाहत बोल दीजिए, चाहत कहेंगे तो सब प्यार मोहब्बत सही है। तो उसमें देखो
आखिर आपने एफिनिटी से पहले क्या बोला? इलेक्ट्रॉन। यानी इसमें प्यार किसको हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो जिसको प्यार होगा मसाला के पास जाएगा और स्वाभाविक सी बात है कि जाएगा तो एनर्जी खर्च करेगा, तो उससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो देखो फिर से तुम उल्टा मत सोचना जी बीच वाले कि अगर मान लो कोई भी सिस्टम यहाँ पे कुछ भी है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, क्या है? तो जब ये इससे जुड़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, और जब एनर्जी रिलीज होगा तो उसकी स्टेबिलिटी। और अभी आपने कहा कि जहां भी एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी क्या होगा? उसका साइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, प्लस होगा कि माइनस? जहाँ होगा माइनस होगा। जहां भी याद रखोगे, अगर एनर्जी रिलीज होगा उसका साइन निगेटिव का मतलब पोटेंशियल से घट रही है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? नहीं समझ पा रहे। जब तुम पढ़ोगे नासिर जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चैप्टर नंबर 2 पीरियोडिक टेबल, यही छूट रहा था ना इस लिस्ट के हिसाब से, पेज नंबर 26। अरे उतना में बोले सब भाग जाएंगे। तो वहां पे आपको मिलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो आप एनर्जी देखते हो वो हमेशा निगेटिव आएगा। क्या आएगा? क्योंकि वहां पे जब इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे तो वहां से एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी। तो बड़े मन से किताब वाले पूछते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव आएगा कि तो निगेटिव है, तो एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक। ये समझ गए आप थोड़ा बहुत? अभी हम देखो वही बता रहे हैं जो पढ़ने के बाद कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं करेंगे। फिर एक और होता है आंसर एनर्जी, एक और क्या होता है? उसमें क्या होता है? एनर्जी निकलता है। ए भाई क्या सोच रहे हैं? इसमें हम इलेक्ट्रॉन को निकाल, तुम ऐसे सोचो, हीरोपंती देखे हो? एक साउथ की मूवी बहुत अच्छी थी, टाइगर साहब गए थे, हीरोपंती नाम था उसका, याद है? तो भाई उसमें मेन जो काम होता है मसाला को भगाना होता है। मेन जो काम हो क्या होता है? बस मार्केट चला देना, आपको समझ जाओगे अच्छे से। देखो मान लो ये उसका बाप है, ठीक है, अरे पूरा घर का जो सेंटर है, चलो जी ये देखिए पूरा बाउंड्री है, ये क्या है? और ये मान लो मसाला को लेकर भागना है, ठीक, तो आखिर इसका तो घर से लगा होगा कि नहीं लगा होगा? बोलो भाई। अरे भाई सर तुम फोन पे बात करोगे तो कहेंगे अरे पापा जगह है, मम्मी जगह है, घर के लोग अभी जगह है, तो भाई सम्राट जी, या फिर ये कहेंगे ना कि हमारा घर से लगा, पापा बड़े दबंग है, उठा लेंगे जहाँ भी लेके जाएंगे, आप खोज निकाल लेंगे जाना, नहीं सुने ऐसा? तो जब हीरो जो यहाँ पे जो ये जो हीरो लोग होते हैं, आखिर इस फोर्स से बाहर से कुछ एनर्जी देंगे ना, तब ना यहाँ से इसको लेके भाग पाएंगे। अगर मान लो इसके पीछे अगर चार ये घर वाले कुछ लगा घर बाबू जाके देखभाल करने के लिए, शादी का प्रोसेस चल रहा है, नहीं सकी सहेली आसपास रहती है, तो भाई ये लोग जब भी अगर जाएंगे तो इनको हटाना पड़ेगा ना, बस आपको 2 मिनट के लिए बाहर चले जाइए, कुछ बात करना है, नहीं ऐसा होता है। और करना क्या होता है, बस अंदर जाएंगे, गेट बंद करेंगे, पीछे खिड़की खोलेंगे, लेके कूद जाते हैं। क्यों भाई? यही ना होता है। वो साड़ी वोड़ी जो कुछ मिलेगा, दुपट्टा वपट्टा उसी से बाहर खिड़की से क्या लेके हो जाते हैं। इधर लोग देख रहे हैं कि अब गेट खुले, अब गेट आधी घंटा हो गया, उधर पंडित चिल्ला रहे हैं भाई ये लोग अभी वेट कर रहे हैं, अब गेट खुलेगा, पहले पापा जी बोल रहे हैं अरे भाई बेटा प्लीज, तब आता उधर से उसका भाई विलेन का मार तोड़ देता है। देखे खोल के देखे तो सब खाली है, खिड़की खुला है, दुपट्टा लटका है, समझ जाते मामला क्या है, 9-2-11। इधर देखो फिर से तुम हंस रहा है। तो जब तुम इसको लेके भागना चाहोगे तो बाहर से एनर्जी, इसी को बोलते हैं इंडोथर्मी, और जब बाहर से कुछ भी दोगे तो साइन। नहीं समझ पा रहे वो सम्राट जी? नहीं समझ, नहीं देखे हीरोपंती आप लोग? आप देखें भैया? नहीं, आज देखिएगा, आप देखें सर, यही ना मामला होता है। अगर आप किसी को लेके भागना है तो कहते हैं बुलेट लेके आप पहले, ताकि यहाँ जंप मारोगे सीधे, यहाँ बुलेट पे सीधे आके गिरिए। क्यों भाई? थोड़ा पहले साइकिल चलता था, बैलगाड़ी, लेकिन अब बुलेट आ गया है, और जैसे ये लेके बात तो भाई कुछ तो आप इधर से पहले फोर्स लगाओगे, तो वेट करोगे, थोड़ा रात हो जाने दीजिए, क्या होने दीजिए, सुई को 12 से पार होने दीजिए, ताकि सब थोड़ा सो जाए, तब ये अट्रैक्शन थोड़ा घर वालों से कम होगा, तब आपको थोड़ा काम जो काम है समझ आसान हो जाएगा। सम्राट जी काम आसान नहीं होगा, हीरो का काम आसान होगा। मतलब आप भी मान लो 2 मिनट के लिए हीरो बन जाइए। समझ पा रहे भैया? क्या इसका कितना बड़ा आपकी जिंदगी में यूज है? किसका? पोटेंशियल एनर्जी। हाँ इसका नहीं कह रहे हैं,
वो रामानुज इसी को सोच रहे हैं। अरे भाई अभी इसको देखो यार, तुम इसको देख रहे हो, अभी बहुत समय बचा, इसके घर वाले व्यवस्था कर देंगे। अभी आप इसमें ध्यान दीजिएगा ना कि यहाँ भी तो सोच रहे हैं कि काश हम होते इसके जगह। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चला जाए। तो जैसे आपको ये बताया था ना पोटेंशियल जी सॉलिड लिक्विड गैस में। यस सर। आप थोड़ा सा आते हैं सोल्यूशन में इसका यूज करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? नाम सुने सोल्यूशन का? 12th में एक चैप्टर है सोल्यूशन, क्या है? थोड़ा थोड़ा देखते जाओ यार आप लोग। और एक बात याद रखना है आप कि जितना बता रहे भले से आपको लग रहा है, लेकिन ये भविष्य में बहुत काम करेगा यार। इसको जानने के बाद आपको फिर आगे ढेर जानने की इच्छा, बस आगे छापते जाओगे समझ में सब आता जाएगा, कहीं डाउट नहीं आएगा, कहीं डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। अगर कोई कुछ भी पूछे सीधे बोलते ड्यू टू स्टेबिलिटी, ड्यू टू बस। 1000 सवाल है तो सीधे क्या बोल दीजिए, ड्यू टू स्टेबिलिटी या पोटेंशियल, कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, अभी सवाल तो लेकिन भाग जाएंगे फिर। अगर आपको रोल दे दिया जाए तब तो उसमें आपको विलन का रोल मिल सकता है, क्योंकि आप देखो साउथ में विलन मोटा सा होता है, खूब चेहरा पहना था सोने का, नहीं देखे आप लोग? खूब बड़ा सा होता है, खूब दांत निकाला रहता है, खूब ऐसे चलता है। रोहित को मिलेगा उसे, मतलब एक फील कीजिएगा, मतलब ये नहीं रियल में नहीं लगेगा भाग जाइएगा किसी को। अब मामा कहीं जाओ खाना खाओ, आप ऊपर से देख के मतलब सेटिंग कर रहे हैं सारे उधर वाले फ्लोर पे, मतलब ये गाड़ी लेके नीचे पहुंच गए वो वाला, बोला जल्दी आओ जल्दी आओ, चलो चलो। इधर देखो, मान लो कोई लिक्विड ए है, क्या है? और यहाँ कोई लिक्विड, जैसे आप समझ रहे पानी ले लो यार कम से कम। तो अगर लिक्विड ए है, क्या कोई फोर्स लगेगा ना इनके बीच? मान लो फोर्स किस टाइप का? ए टाइप। यहाँ मान लो जो फोर्स है वो, अरे भाई यार कुछ भी लोगे तो कोई तो फोर्स होगा ना, ये कुछ एकदम फोर्स होगा। इनको मिला दीजिए, क्या करें? ठीक है, तो मिलाने के बाद ये लिक्विड ए है और ये मान लो, तुम यार बड़ा सोच रहे हो रामानुज, ये मान लो चीनी है और ये मान लो ग्लूकोज है, ठीक है? तो मिलाओगे तो लिक्विड ए भी बनेगा कि नहीं? पानी पहले से है, वो कंफ्यूज हो रहे विशाल, पानी पहले से, ठीक है? तो लिक्विड ए भी बनेगा कि नहीं? भाई इसमें दोनों रहेगा ना, चीनी भी रहेगा और पानी भी रहेगा, ग्लूकोज भी रहेगा। समझ पा रहे भैया? भाई मान लो यहाँ चीनी ले लो, यहाँ से ग्लूकोज ले लो, मिला दो, पानी को मत होना जाना। तो कम से कम जब मिलाओगे तो दोनों यहाँ रहेगा ना। तो यहाँ देखो 3 कंडीशन है यहाँ मिलाने के बाद। जब लिक्विड ए भी बना, कितने कंडीशन है? पहला कंडीशन है केस फर्स्ट, केस कि मान लो जो फोर्स आप ये है ना लिक्विड ए, कौन सा फोर्स है? ए। और ये कौन सा फोर्स है? ये फोर्स जो ए है और फोर्स बी और जो फोर्स ए बी है, क्या है? ये आपस में जो लगभग सम्राट जी क्या है? बराबर है, बराबर है। लगभग क्या है? अरे अप्रोक्सीमेट क्या मान लीजिए कि जितना फोर्स यहाँ पे उतना ही फोर्स मिलाने के बाद भी है। तो आप बताओ आप कि ज्यादा अट्रैक्शन इसमें कि यहाँ है? इसमें क्या होगा? ज्यादा अट्रैक्शन होगा कि ज्यादा रिपल्सन होगा? क्या होगा? तो बराबर ही फोर्स तो ही रहेगा, तो ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा, क्योंकि लगभग देखो सब फोर्स क्या है यार। तो अगर बराबर अट्रैक्शन होता तो कोई इन दोनों से फिर ये ज्यादा ना हो जाता भाई, या तो ये ज्यादा हो जाता या फिर ये दोनों कम होते, तब ना आप कुछ मानते। लेकिन यहाँ तो लगभग फोर्स है, लगभग आपस में क्या है? तो यहाँ पे ना अट्रैक्शन है ना, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? समझ गए हो? तो अगर मान लो तो डेल्टा एच मिक्सिंग, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है मिक्स करने के बाद जो इसका पोटेंशियल दिया है वो क्या आएगा? जीरो आएगा। तो जब ये समझ रहे हो अभी आप कि ये डेल्टा जीरो कैसे हुआ? भले इसमें ना कोई अट्रैक्शन है ना रिपल्सन है, तो अट्रैक्शन अगर रिपल्सन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा। दूसरा कंडीशन है केस 2। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इसका फोर्स बढ़ाना चाहते हो कि पहले इसका, ये डिसाइड कर लो। एक को बढ़ाइए। केस 2 में किसको बढ़ा रहे? मान लो इससे इसका फोर्स ज्यादा है, इसका फोर्स तो ऐसे लिख लें कि फोर्स आप जो ए बी है
वो ग्रेटर देन फोर्स ऑफ ए या फोर्स ऑफ अब बताओ कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगेगा, यहाँ अट्रैक्शन बढ़ रहा है कि नहीं? Yes, sir. अरे भाई देखो फोर्स बढ़ा कि नहीं? Yes, sir. जो ये सोल्यूशन बना इसका फोर्स बढ़ा कि घट गया? तो अगर जब फोर्स बढ़ेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव बोला करिए। तो यहाँ जो डेल्टा एच मिक्सिंग आएगा, डेल्टा एच वो क्या आएगा फिर? और दूसरा तीसरा केस में क्या करो कि आप इसको कम करके इसको, अरे भाई इस बार इसको क्या करिए? अब बताओ उस केस में फिर क्या होगा? अरे भाई हमने अभी कहा कि अगर मान लो कि इससे अगर ये ज्यादा बना, इसमें आपका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो गया, लिख तो यहाँ अब क्या करिए, इसमें बढ़ा दीजिए। तो जो फोर्स आप मान लो ए बी है ग्रेटर देन फोर्स ऑफ मतलब ए या फोर्स ग्रेटर देन, तो अब ये ज्यादा हो गया, यानी इसका मतलब ये हो गया कि आप एनर्जी घटी नहीं ना अगर ये ज्यादा है तो यहाँ जो डेल्टा एच मिक्सिंग आएगा वो क्या होगा? क्या होने लगेगा? पॉजिटिव होने लगेगा। तो जैसे आप जब सब पढ़े ना सोल्यूशन से एक बार आपको ये मिलेगा, अगर देखो फोर्स ऑफ ए बी ज्यादा है, ये कौन ज्यादा है? यहाँ क्या आएगा? तो देखो हम फिर से बताया, पहले ये समझ पा रहे कि यहाँ पे लगभग ना अट्रैक्शन है ना रिपल्सन है। अरे भाई चीनी है पानी और उसको नींबू घोल देंगे क्या उसमें अट्रैक्शन होने लगेगा? नहीं, जूस बनाते हैं। तो अगर मान लो अगर फोर्स बराबर तो इसकी लगभग जो पोटेंशियल जी क्या होगी? जीरो होगी। तो जो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा फिर? और अगर मान लो जब इन दोनों को मिक्स किए तो पहले से एनर्जी घटा ना। अगर देखो ये लड़के, अगर इसकी एनर्जी घटेगी तो है ना फोर्स, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन क्या किया? अच्छा फिर से मेरा थोड़ा नाराज, अगर फोर्स बढ़ रहा है अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो वही नाम लिख रहे हैं यार, निगेटिव, ये वाला मामला। यस सर। लेकिन अगर मान लो तुम जब इन दोनों को मिला रहे हो तो ऑलरेडी इसका ये फोर्स कम हो गया, कम नहीं हुआ, बढ़ गया। देखो यहाँ पे ये ज्यादा है ना ये, तो अगर यही ज्यादा है तो इसका मतलब इसमें रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, तो उस समय ये पोटेंशियल एनर्जी, ये आप जब पढ़ोगे ना सोल्यूशन क्या पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, एक मिलेगा आइडियल सोल्यूशन और एक मिलेगा पॉजिटिव डेविएशन और एक मिलेगा निगेटिव डेविएशन। तो वहां भी बार बार फिर यही आएगा आपको। देखो फिर से ध्यान से क्या आएगा? तो अगर यहाँ सुने रहोगे तो वहां थोड़ा समझने में क्या होगा? आसान रहेगा कि आखिर जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका कुछ यूज है या। अब देखो जैसे रिपल्सन से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है कि घटता है? अच्छा बताओ, रिपल्सन जब होगा तो दो एटम पास पास आएंगे कि दूर दूर जाएंगे? तो जो रिपल्सन है उसी रिपल्सन को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम देते हैं, अलग अलग जगह पे। जैसे आप जब नाम सुनोगे अल्केन का, किसका? तो उसमें एक आइसोमर नाम सुना आप लोग, आइसोमर का? विशाल जी उसमें कहता है कन्फार्मर आइसोमर, नाम सुने हैं? तो उसमें जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी आपको रिपल्सन्स मिलेगा, लेकिन उस रिपल्सन का अलग अलग नाम होगा। किसी को आप वंडरवाल रिपल्सन्स बोलते हैं उसी में, किसी को आप टॉर्सनल स्ट्रेन बोलेंगे या उसी में किसी को आप एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। अरे नाम सुने कन्फार्मर आइसोमर का? तो हो सकता है उसमें आपको टॉर्सनल स्ट्रेन मिले या फिर एंगल स्ट्रेन मिले या फिर वंडरवाल मिल जाए आपको, समझ पा रहे हैं? तो वही जो रिपल्सन्स है इसी का आपको अलग अलग चैप्टर में अलग अलग नाम मिलेगा। अरे भाई उसी रिपल्सन्स का अलग अलग जगह पर क्या मिलेगा? अलग अलग। जब कन्फार्मर पढ़ोगे तो फिर एक बार आएगा रिपल्सन, बस ये रहेगा कि अगर बॉन्ड की वजह से आएगा तो एंगल रिपल्सन बोलते हैं, अगर जो बॉन्ड है उसके आएगा उसको टॉर्सनल बोलते हैं, ग्रुप है तो वंडरवाल बोलते हैं, ठीक है? या तुम स्टेरिक हिंड्रेंस का नाम सुने होंगे? नहीं सुने? बड़ा बड़ा ग्रुप जब पास आया, बड़ा बड़ा ग्रुप, तो वो भी तो रिपल्सन हुआ, घुमा फिर नहीं समझ पा रहे। जब बड़ा बड़ा पास फंसेगा तो रिपल्सन होगा कि नहीं? तो उसकी स्टेबिलिटी घटने लगेगी ना, तो वो फिर रिपल्सन करके दूर जाएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होने लगेगी? यही चीज है, यही रिपल्सन को आप अलग अलग चैप्टर अलग अलग नाम से पढ़ेंगे बलराम जी। इसी को अलग अलग चैप्टर में
जब केमिकल बॉन्डिंग पड़े तो लोन पे रिपल्सन पढ़ते हैं बार बार। क्या पढ़ते हैं वहां पे? अभी आपने बॉन्डिंग पढ़े हो यार, अभी रो मत, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था इसको जानने के बाद फिर कुछ जानने की इच्छा क्या है? कुछ इच्छा भाई। आप लोन पे नाम सुने बलराम जी? आप यस सर। आप लोग नहीं सुने हैं, कोई बात नहीं, इतना आप जान सकते हो कम से कम। अभी देखो आपको कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, अभी आपको माहौल बता रहे हैं कि इसका यूज क्या है। जब आप वहां पढ़ोगे लोन पेयर के बारे में, किसके बारे में? तो वहां बहुत रिपल्सन होता है। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और अगर इलेक्ट्रॉन पास कर दीजिए तो रिपल्सन क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि घट जाएगा? अरे भाई दो निगेटिव चार्ज को पास कर दीजिए, बढ़ जाएगा। क्या होने लगेगा? स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इसी बात को हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग में। जब पढ़ोगे आप VCPR थ्योरी, तो वहां भी रिपल्सन आएगा, फिर हम समझाएंगे। ठीक है, एक दो लाइन लिख लो अब आप। देखो स्टेबिलिटी, अरे भाई घर वाले पूछेंगे कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि आज क्या पढ़ गया है। हेडिंग क्या लिखी है? स्टेबिलिटी लिख लो आप। इसे पहला पॉइंट, ये बताओ स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है? बोलो भाई, ऐसे लिखना पोटेंशियल एनर्जी। स्टेबिलिटी में और पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क है? यूनिवर्सली का। दूसरी बात, स्टेबिलिटी में और रिपल्सन में क्या रिलेशन होगा? रिपल्सिव फोर्स में अगर रिपल्सन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी। भाई अगर मान लीजिए आप मूवी देखने जा रहे हैं, विशाल जी क्या देखने जा रहे हैं? पहले इधर देख लो, पहले फटाक से। पहले दिन गए थे आप आप और आपका दोस्त है, फिर दूसरे दिन आप गए तो आप है और आपकी मसाला है, तो किस दिन आपको अच्छा फील होगा? दूसरे दिन। क्यों भाई? तो यही ना है। अरे रिपल्सिव बोलते हैं, सिमिलर चार्ज, इसको रिपल्सन से बोलते हैं। अगर ये तीसरा ले लो, फिर माइनस और माइनस, इसमें क्या होगा फिर? इसलिए स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो भाई ये भी पूरे ऑर्गेनिक में चलता है, फिर भी आप लोग मानने के लिए तैयार। देखिए फिर से तीसरा लिखो, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंप्लीट ऑक्टेट। ये बहुत पुरानी बात है कि जो स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंप्लीट ऑक्टेट, मतलब जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसके पास 8 रहेगा